हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल टेक्निकल कंस्ट्रक्शन में। आज हम आपको बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में बताएंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल का मैंने एक वीडियो और बनाया था, पार्ट 1। उसी वीडियो के से हम आगे बढ़ेंगे। मतलब पार्ट 1 में जो आपको मैंने बताया है उसके आगे की जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। और पार्ट 1 की जो वीडियो है वो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को दे दूंगा, जाके आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल के इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि क्लियर कवर और इफ़ेक्टिव कवर क्या होती है। ठीक है, इफ़ेक्टिव कवर क्या होता है और क्लियर कवर क्या होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, जो क्लियर कवर होता है वो किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के बाहरी सिरे से सरिया के बीच का, मतलब कंक्रीट स्ट्रक्चर और सरिया के जो रेनफोर्समेंट बार होगी उसके सेंटर तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम इफ़ेक्टिव कवर कहते हैं। मतलब इफ़ेक्टिव कवर, जो प्रभावी कवर होता है वो क्या होता है, कोई आपसे पूछ देगा तो आप समझिए कि जो भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसके बाहरी आवरण से, मतलब बाहरी आवरण से लेके आपके इसके जो सेंटर, मतलब इसके सेंटर तक में की जो भी दूरी होगी वो आपका इफ़ेक्टिव कवर होता है। और क्लियर कवर क्या होता है, क्लियर कवर होता है आप एक कंक्रीट आवरण और सरिया के बाहरी आवरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम क्लियर कवर करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा कि इफ़ेक्टिव कवर और क्लियर कवर में बहुत अंतर होता है। क्लियर कवर जो होता है वो सरिया के या रेनफोर्समेंट बार और कंक्रीट के बाहरी सतह, ठीक है, सतह के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्लियर कवर कहते हैं। और इफ़ेक्टिव कवर क्या होता है, कंक्रीट के बाहरी सतह से सरिया के सेंटर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिव कवर कहते हैं। इसी तरह किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के हमको क्लियर कवर जानना चाहिए। क्लियर कवर को हम देते क्यों हैं, क्लियर कवर या इफ़ेक्टिव कवर होता है क्या, देते क्यों हैं। तो सरिया जो रेनफोर्समेंट बार होता है उसको बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए हमें क्लियर कवर प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि बाहरी वातावरण के लगने से हमारे सरिया में जंग ना लगे। ठीक है, तो हमारे सरिया रेनफोर्समेंट बार को जंग से बचाने के लिए क्लियर कवर को हम देते हैं। हर कंक्रीट स्ट्रक्चर का अलग अलग क्लियर कवर होता है। जैसे पाइल होता है, अगर हम पाइल यूज कर रहे हैं तो पाइल में जो क्लियर कवर दी जाती है वो 60 mm की जाती है। ठीक है, पाइल कैप में भी 60, मतलब पाइल और पाइल कैप में जो हम देते हैं वो 60 mm की देते हैं। फुटिंग में हम जो देते हैं वो 50 mm का कवर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए राफ्ट में हो गया। राफ्ट का टॉप और राफ्ट का बॉटम में कितना देते हैं, 75 mm का देते हैं, और टॉप में कितना देते हैं, 50 mm का देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखा जाए कॉलम, तो कॉलम में आपको जो है वो 40 mm का हम क्लियर कवर देते हैं। बीम में जो होता है वो 25 mm का देते हैं। स्लैब में कितने mm देते हैं, स्लैब में 15 mm कवर देते हैं। देखिए, स्लैब के साइड जो होती है, साइडों में हम एज ए बीम की तरह काम करते हैं, मतलब 25 mm का कवर देते हैं। लेकिन उसके बॉटम में कितना देते हैं, 15 mm का देते हैं, क्योंकि साइडों में अगर लटक बीम है तो लटक बीम कितना देंगे, हम 25 mm देंगे तो 25 mm कवर देते हैं। लेकिन स्लैब के बॉटम में क्या हो, बॉटम ऑफ स्लैब के टॉप में कितने कवर देते हैं, 15 mm का देते हैं। ठीक है, सीढ़ी में भी हम कितने का देते हैं, 15 mm का कवर देते हैं। इसके बाद आपको शियर वॉल हो गया और रिटेनिंग वॉल हो गया। शियर वॉल में हम 25 mm का क्लियर कवर देते हैं, और रिटेनिंग वॉल में कितना देते हैं, 20 से लेके 25 mm तक का हम क्लियर कवर देते हैं। तो आप क्लियर कवर क्या होता है समझिए। क्लियर कवर जो होता है वो रेनफोर्समेंट बार को बाहरी वातावरण से बचाने के लिए कंक्रीट स्ट्रक्चर में हमें क्या करते हैं, क्लियर कवर को देते हैं। और क्लियर कवर जो होता है वो कंक्रीट के बाहरी आवरण से लेके वो सरिया के बाहरी आवरण के बीच की दूरी होती है। और इफ़ेक्टिव कवर जो होता है वो आपको क्या होता है, सरिया के सेंटर से लेके कंक्रीट के बाहरी आवरण तक की दूरी होती है। ठीक है, अब आ गया ये बार बेंडिंग शेड्यूल में क्लियर कवर जानने के बाद अब हम आते हैं बैंड डिडक्शन, कि बैंड डिडक्शन क्या होता है रेनफोर्समेंट में। देखिए, बैंड डिडक्शन जो होता है वो जनरली 4 तरह से यूज होते हैं। एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री, एक होता है 135 डिग्री, और एक होता है 180 डिग्री। एक्चुअली बैंड देते हैं कि आपको पता है कि हम रिंग अगर बनाते हैं तो रिंग में भी हमें क्या होना होता है, ये बैंड होता है, बैंड देना पड़ता है। अगर हमारा रिंग जो है स्क्वायर बार है, स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हमें बैंड देना पड़ता है। प्लस डेवलपमेंट लेंथ, मतलब LD,
डेवलपमेंट लेंथ बनाने के लिए भी हमें क्या करना होता है, बैंड देना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ बार में बैंड आता है, बैंड आने का मतलब है क्या कि सरिया की जो लेंथ में क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। तो हमें बढ़ता है इसलिए हमें क्या करना होगा, वो उतनी जितनी इंक्रीज होगी उतना हमें क्या करना होगा, बार बेंडिंग शेड्यूल में उसका घटा दिया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा। हम आगे आपको बताएंगे, जब हम डिटेल में आपको बताएंगे बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, तो आपको बताएंगे क्यों घटाया जाता है। अभी आप समझिए कि बार बेंडिंग शेड्यूल में जो बैंड होता है, बैंड रिडक्शन होता है। कितना रिडक्शन होता है, तो जो 45 डिग्री पे कितना, ये 1D, मतलब 1D घटाते हैं। डी यहाँ पे क्या है, डी है डाया ऑफ बार, ठीक है, डी जो है डाया ऑफ बार है, ठीक है। 90 डिग्री पे कितना घटाते हैं, 2D घटाते हैं। 35 डिग्री पे 105 डिग्री पे कितना घटाते हैं, 3D घटाते हैं। और 180 डिग्री पे कितना घटाते हैं, 4D घटाते हैं। मतलब सरिया में बैंड डिरेक्शन जो होता है वो 4 तरह से होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। और कितनी डिरेक्शन घटाते हैं, 45 पे 1D, 90 पे 2D, 135 पे 3D और 180 पे 4D। अब आते हैं बात की तीसरा पॉइंट हमारा है कवर, क्लियर कवर और आपको बैंड रिडक्शन के बाद स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होती है, तो दो सरिया के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, हम बैंड स्पेसिंग कहते हैं। मतलब कोई भी सरिया हो, चाहे टॉप बार हो, टॉप बार का एक दूसरे के बीच की दूरी या बॉटम बार की एक दूसरे के बीच की दूरी जो होती है, ये दूरी ही क्या कहलाती है, स्पेसिंग कहलाती है, ठीक है। हम इस पे ड्राइंग में स्पेसिंग बहुत महत्व करता है। जैसे छत में हम ड्राइंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि स्पेसिंग कैसे निकाला जाता है, स्पेसिंग कैसे दिया जाता है। सरिया में स्पेसिंग का बहुत मायने रखता है कि इसके कहाँ पे रिंग कितने स्पेस पे डाला जाता है जाए, या सरिया अगर छत है, वन वे स्लैब है, तो उसमें जो मेन बार है उसको कैसे किया। तो जब बार बेंडिंग शेड्यूल का डिज़ाइन किया जाता है रेनफोर्समेंट बार का, तो उसमें स्पेसिंग का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये स्पेसिंग के दो सरिया के बीच की दूरी को हम स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ जो होता है वो क्या होता है, एक एंकरेज का काम करता है। मतलब आप समझिए कि ये पूरा जैसे जो कंक्रीट और सरिया के बीच में एक पकड़ का काम करता है। मतलब कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर जो सरिया होता है, इन दोनों के बीच की जो पकड़ है, जो बॉन्ड है, इसी को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। डेवलपमेंट लेंथ बहुत ज़रूरी होता है। डेवलपमेंट में क्या करते हैं कि हम LD होता है, इसका एक LD से मतलब प्रदर्शित किया जाता है, और उसकी जो सूत्र होता है वो होता है डाई ऑफ बार इंटू एक्चुअल टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस। सरिया में जो एक्चुअल टेंसाइल फोर्स होगा या कंप्रेसिव फोर्स होगा, उसका इंटू डाया, मतलब जो सरिया का डाया होगा गुणा करके उसके परमिशनल स्ट्रेस का 4 गुना से भाग दे देंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे, डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेंगे। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, सिंपल भाषा में यही समझिएगा कि डेवलपमेंट लेंथ तो मतलब ये होता है कि कंक्रीट और सरिया के बीच की पकड़ को बनाए रखने के लिए जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वही क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ होता है। और वैल्यू कैसे निकालते हैं, LD इक्वल टू क्या होता है, मतलब टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स का उसके सरिया के डाया से गुणा कर देंगे और उसके परमिशनल स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस का 4 गुना से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, LD निकल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बार बेंडिंग शेड्यूल का पार्ट 2 का चैप्टर यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके पास लेते रहूं। तथा बार बेंडिंग शेड्यूल का पहला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। तब आगे फिर से मैं बार बेंडिंग शेड्यूल किसके आगे मैं पार्ट 3 लाऊंगा, जिसमें इसके आगे आपको बताऊंगा कि पार्ट 3 में बार बेंडिंग शेड्यूल में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।